जिस दिन टिकट डिसाइड होगा सब लोग एकजुट हो जाएंगे और सीधा का सीधा अंतरकलह खत्म हो जाता। अंतरकलह है ही नहीं, यही तो खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी का यही दुर्भाग्य है कि वहाँ तो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते। और जिस दिन हमारा एक टिकट फाइनल होगा, किसी का भी टिकट फाइनल होगा, वो हमारे मंच पर हमारे उसके साथ खड़ा होगा। कोई भी बगावत की बू नहीं आएगी हमारे जिलों में, चाहे निवाड़ी जिला हो और चाहे टीकमगढ़ जिला हो। हम दोनों भाई भाई की तरह काम करते हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस का एक नारा है, आपने कभी शुरू में सुना होगा कि जात पे ना पात पे और मोहर लगेगी हाथ पे। जिस तरह से उपचुनाव में इनने घर घर दारू बांटी, घर घर अपने एम्बुलेंस में पैसा धर के बांटे, अब वो ना बांट पाए। जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं और जिनकी आवाज जनता से आ रही है, उनको कांग्रेस टिकट देगी। जहां निवाड़ी में मेरी जमानत जब्त होती थी, वहां मैं भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराऊंगा, वहां के प्रत्याशी की। अब वर्तमान में 5 में से एक विधायक आपको नहीं है, सब भाजपा के हैं। इधर का आशा लग रही है आपको? इधर आशा नहीं लग रही। 5 के 5 विधायक हमारे निवाड़ी जिला और टीकमगढ़ जिला के इतना हम पूरे बुंदेलखंड में कह रहे कि 3 सीट से ज्यादा ना ले जा पाए भाजपा पूरे बुंदेलखंड से। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में आज एक संयोग जुड़ा है और संयोग से 2 जिला के 2 जिलाध्यक्ष हमें मिल गए। इन 2 जिलाध्यक्षों से चर्चा हुई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस की अच्छी लहर देखने को मिल रही है। गांव-गांव में स्थिति ठीक ठाक नज़र आ रही। कार्यक्रम में भी भीड़ बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही, लेकिन जहाँ भीड़ वोट में तब्दील हुई है कि ना हुई है, इको लेके कांग्रेस के 2 जिलाध्यक्षों से सवाल करें। और 2 जने संगठन के महत्वपूर्ण पद पे है, सो संगठन में जो भी खिचपिच चल रही उनको निपटावे के लान का है। सबसे पहले तो आप टीकमगढ़ से जिलाध्यक्ष हो, टीकमगढ़ की भी जतारा में कछु खटपट चल रही। सबसे पहले तो नायक जी धन्यवाद आपको। आज भी ऐसा संयोग हुआ कि अभी मैं टीकमगढ़ में था, एक पूर्व सैनिक का हमारा कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे श्रीवास्तव जी। आमिर खान एक पत्रकार महोदय हैं और वो हमसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके कांग्रेस के कार्यक्रमों में भीड़ नहीं देखने को मिलती। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आमिर भाई, आप जन आक्रोश यात्रा देखो, जहाँ से भी अरुण यादव जी निकल गए वहाँ जगह नहीं मिली, चाहे निवाड़ी जिले की बात हो और चाहे टीकमगढ़ जिले की। मैंने उनको बोला तो बोले अरे नहीं मुझे तो नहीं दिखता है। और अभी आपसे हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने देख लिया मंडलम की इस बैठक में जितने लोग हमारे अंदर हैं उतने लोग बाहर हैं। और आपका सवाल ये है कि ये वोट में तब्दील होगी कि नहीं। हम लोग तो जुटा पा रहे हैं, आप लोग तो आ रहे हैं आपके कार्यक्रमों में, लेकिन सवाल ये है कि ये वोट में तब्दील होना, ये मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये झूठ बोलने का काम है भारतीय जनता पार्टी का। जो हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं ये बिना किसी उसके स्वयं अपने वाहन से और कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा देखो, वहाँ भीड़ नहीं देखने को मिली। यहाँ तो एक एक कार्यकर्ता उत्साहित भी है और वो लड़ रहा है इस बात के लिए कि अध्यक्ष जी जतारा सीट पे खटपट ज्यादा है। बिल्कुल नहीं है। वे कह रहे हैं किरण वर्मा जी को दे दो। किसको? किरण अहरवार जी को टिकट दे दो। बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं। कौन कह रहा है? योगेंद्र अहरवार योगी जी ने खुले तौर पे कहा, चैतुआ है वो। देखिए हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं और ये आपको हमारी बात सुनना पड़ेगी। बिल्कुल। हमारे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और कांग्रेस की यही खूबसूरती है। व्यक्ति को कुछ भी बोलने का अधिकार है, टिकट मांगने का भी और ये भी बोलने का कि कौन बाहर का कौन अंदर नहीं। हमारा कार्यकर्ता जिस दिन टिकट डिसाइड होगा सब लोग एकजुट हो जाएंगे और सीधा का सीधा अंतरकलह खत्म हो जाता। अंतरकलह है ही नहीं, यही तो खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी का यही दुर्भाग्य है कि वहाँ तो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते, हमारे यहाँ तो बोलते हैं। अच्छा, अध्यक्ष जी भी हैं। अध्यक्ष जी निवाड़ी में भी यही समस्या है, डमडम व्यास मजबूती से टिकट मांग रहे हैं और सब रे कांग्रेस के जितने दावेदार हैं उनके लाने तैयार हैं। अबे आपने हमारी जा आक्रोश यात्रा आई थी उतना देख सुनी के नहीं सुनी? देखी सुनी नहीं। मैंने एक मंच पर अपने नेताओं के सामने सारे जितने प्रत्याशी थे हाथ खड़े करके खड़ा किया था। और हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। और जिस दिन हमारा एक टिकट फाइनल होगा
किसी का भी टिकट फाइनल होगा वो हमारे मंच पर हमारे उसके साथ खड़ा होगा। कोई भी बगावत की बू नहीं आएगी हमारे जिलों में, चाहे निवाड़ी जिला हो और चाहे टीकमगढ़ जिला हो। हम दोनों भाई भाई की तरह काम करते हैं और करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान को मूड हला रहे मोदी जी कहता ही हेर न नन्या, हमारे जो हेरवे को काम नन्या। हमारे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को हमसे बात करने का अधिकार है और मैं एक अध्यक्ष नहीं एक कार्यकर्ता की हैसियत के काम करता हूं। जहां निवाड़ी में मेरी जमानत जब्त होती थी वहां मैं भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराऊंगा, वहां के प्रत्याशी की। और मैं विश्वास दिलाता हूं जहां हम दोनों भाई, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मातादीन पस्तौर, हमारे उपाध्यक्ष, सारे संगठन के लोग एक सुर में और एक आवाज पर जमीन पर बैठ के हम काम करने वाले लोग हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे इतने आ रहे दिखा रहे बेकांग है। उपचुनाव में आए थे ना आज तो एसपी खोने ने, ना तुम्हारे कलेक्टर खोने ने, ना टीआई खोने ने, कोई नहीं करे। सरकार को चलाए। अरे अबे नहीं रहने, तुम सुन नहीं रहे। वोट में जिस तरह से उपचुनाव में इनने घर घर दारू बांटी, घर घर अपने एम्बुलेंस में पैसा धर के बांटे, अब वो ना बांट पाए। हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता खड़े हैं जे अब बूथ पर शेर की भांति जमे रहेंगे। अध्यक्ष जी अबे वर्तमान में 5 में से एक विधायक आपको नहीं है, सब भाजपा के हैं। इधर का आशा लग रही है आपको? इधर आशा नहीं लग रही। 5 के 5 विधायक हमारे निवाड़ी जिला और टीकमगढ़ जिला के इतने था। हम पूरे बुंदेलखंड में कह रहे कि 3 सीट से ज्यादा ना ले जा पाए भाजपा पूरे बुंदेलखंड से। बाकी 29 सीटन में से 3 सीटें तो ले जा सकत। हम जा के रहे 3 से चौथी सीट ना ले जा पाए भाजपा। हम जो चुनाव हम नहीं लड़ रहे, जो हमारी पूरी जनता लड़ रही। अच्छा, एक चर्चा चल रही बहुत जोर शोर से कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन हो जा रहा है। उतने से प्रोफेसर साहब को तैयार कर दो, उतने से रणजीत सुरजेवाला को तैयार कर दो। जे 2 जने बात करें और करीब 10 सीटन पे चर्चा चल रही है। क्या लग रहा है आपको अगर गठबंधन हुई है तो? देखिए, हमारी पार्टी के ऊपर नेताओं का निर्णय है और जो हमारे पार्टी के नेता निर्णय करेंगे वो हम स्वीकार करेंगे। जहां तक बात है गठबंधन हो या ना हो, हम कांग्रेस की निवाड़ी विधानसभा की दोनों सीटें जिताएंगे और हम दोनों भाई मिलकर के टीकमगढ़ की 3-5 सीटें कांग्रेस की झोली में देंगे। एक अध्यक्ष जी से सवाल पूछे, आपके लाने भी वही सवाल वही है। कैसे 5 सीटें मिली जुली एक ही को आती में तो 2 जिला जरूर हो गए भाई अब। लेकिन सवाल जो है कि जो ठाकुर बिरादरी है, ठाकुर बिरादरी से लगातार 3 कैंडिडेट लगातार कांग्रेस उतारत चली आ रही। हमने भी एक बार एक खबर चलाई थी, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग गया तो ये खबर पे। अब की बार का स्थिति है, कैसे जातिगत समीकरण भी बनावो जरूरी है, कैसे वोट यादव समाज भी देत, वोट ब्राह्मण समाज भी देत, अन्य समाज भी देत। और जनचर्चा जाहे अंदर ही अंदर ही में कितनी सच्चाई है, संगठन से उठ के जा चर्चा आई कि कहाँ से आई चर्चा जाहे कि एक यादव एक ब्राह्मण को चुनावी मैदान में इधर उतारना है। देखिए, जातिगत संतुलन की जहाँ तक बात है, माननीय कमलनाथ जी ने छन्नी लगा दी है। छन्नी किस बात की? एक तो वो सर्वे करा रहे हैं, सर्वे में जिसका नाम आएगा हम या हमारी पार्टी, हमारे नेता उसको टिकट देंगे। कांग्रेस का एक नारा है, आपने कभी शुरू में सुना होगा कि जात पे ना पात पे और मोहर लगेगी हाथ पे। जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं और जिनकी आवाज़ जनता से आ रही है, उनको कांग्रेस टिकट देगी। इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला। अच्छा, एक बात हमेशा कही जात कि संगठन जो है सरकार से बड़ो मानो जात हमेशा, और संगठन ही सरकार बनात। चाहे भाजपा के संगठन के लोग हों, चाहे कांग्रेस को हों, संगठन हो, कोनो भी राजनीतिक दल। आप लोग कितने मजबूत हो बूथ स्तर पे? भाजपा बाहर कह रहे हैं कि हमारा तो बूथ पे एकदम तैयारी है। ये बिल्कुल सच्चाई है। इस बार माननीय कमलनाथ जी ने बूथ स्तर तक मंडलम, सेक्टर, वार्ड अध्यक्ष, इवन हमारा पूरा संगठन तैयार है।